हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो है रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू, यानी कि रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है 9th मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन साथ साथ ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें किसी भी एक नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन को आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटर में आप 0 लिखिए और 0 से राइट हैंड साइड में इक्वल डिस्टेंस पे आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं। और इसी में ही 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आप -1 -2 -3 -4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। छोटी क्लासेस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इसमें 3 कहां पे है, तो आप लोगों ने बता दिया था ये 3 है पॉइंट P। -2 कहां पे है, -2 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया था कि ये पॉइंट Q जो है -2 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पे आप लोगों से P अपॉन Q के बारे में रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपसे 5/3 जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं 5 भी इसमें रिप्रेजेंट करना है, ये रहा 5, 3 को भी रिप्रेजेंट करना है, ये रहा 3। तो बस यहीं पे उसको छोड़ देंगे कि वो हमने 5 को और 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप आइडिया लगा सकते हैं 5/3 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको अगर डिवाइड करके भी देखेंगे तो यहाँ पे 1.6 के अराउंड आता है। तो इसका मतलब इसको अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा लगभग यहाँ पे। लेकिन अब मेन बात ये है कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। ये तो हम लोगों ने बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं। तो चलिए समझते हैं 5/3 को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। काफी आसान तरीके से। इसके 2-3 मेथड है, लेकिन हम आपके सामने सिर्फ सबसे आसान मेथड जो है वही डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे 0 मेंशन कीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 5/3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से राइट हैंड साइड में हम लोगों ने इसे लिखना है। तो इसका मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड में ये 5/3 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। उसके बाद आप लोग देखिए कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर यहाँ पे है 3। तो हमें इसके 3 इक्वल पार्ट करते हुए जाना है। देखिए 0 है, उसके बाद आप 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट किए। तो यहाँ फर्स्ट वाले को आप लिख दीजिए 1/3, सेकंड वाले को 2/3, थर्ड वाले को 3/3। जैसे ही आपने थर्ड वाले को 3/3 लिखा, ये अपने आप में 1 नंबर जो है वो मेंशन हो गया। इसके बाद आप इक्वल डिस्टेंस पे लिखिए 4/3, ये हो गया 5/3। और यहाँ पे जैसे आप 6/3 लिखेंगे ये 2 हो गया। तो ये अपने आप में नंबर लाइन शो हो गई 0 1 2। यहाँ पे आप -1 और -2 शो कर सकते हैं। जहां पे भी 5/3 आया उसे आप सर्कल बनाइए और यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट P। ये एकदम प्रॉपर मेथड है जिस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जल्दबाजी में या गलत करके ना आ जाइएगा। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल सर्कल बना के यहाँ पे पॉइंट P लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 5/3। 5/3 जो है वो पॉइंट P के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए आपको -2/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव की तरफ पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। 0 सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। फिर हमें देखना है डिनोमिनेटर क्या होगा। डिनोमिनेटर 7 है, तो हमने 7 इक्वल पार्ट करनी है। तो काफी आसानी से बन जाएगा। जो फर्स्ट वाला बनेगा वो -1/7, सेकंड जो बनेगा -2/7। तो आपने यहीं पे इसको कंप्लीट नहीं करना है। -3/7 -4 -5 -6/7 और यहाँ पे आप -7/7 को -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप -2 और राइट हैंड साइड में भी आप इसको शो कर दीजिए कि जिस तरह से ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो सके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने -2/7 को लिखा। यहाँ पे आप इस पे सर्कल लगाइए। यहाँ पे आप पॉइंट P लिखिए और नीचे लिखिए आप पॉइंट P रिप्रेजेंट्स
-2/7। अब एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। मान लीजिए हमें 2 1/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसे आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो इंटीजर है वो 2 है, 2 तो कंप्लीट हो चुका है, 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो नंबर होगा वो बिटवीन 2 और 3 होगा। तो एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे 2 तक तो पहुंच जाइए नंबर लाइन में, और 2 और 3 के बीच में 1/5 जहां पे होगा वहां पे आप इसे रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे 0, 1 और 2। अब 2/3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट बनाइए, 1 2 3 4 और 5, दिस इज 3। तो यहाँ पे जो होगा ये 1/5 होगा, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5, ओके। ये नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इससे आसान तरीका क्या है, क्योंकि इसमें कई बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2 1/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। 5 2 10 + 1, आप इसको 11/5 लिख सकते हैं। नंबर लाइन बनाइए, पॉजिटिव में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देना है हम लोगों ने, तो हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट करने हैं और 11 तक जाना है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया 1/5, सेकंड 2/5, थर्ड 3/5, 4/5, 5/5। तो ये 5/5 है, ये नंबर 1 हो गया। इसी तरह से 6/5, 7/5, और बीच बीच में गैप देके भी लिख सकते हैं, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 जो है वो 2 बन गया। इसके बाद है 11/5, और ये ही नंबर अपने आप में 11/5 जो है वो पॉइंट P रिप्रेजेंट होगा। आप इसको थोड़ा सा आगे जाके भी यहाँ पे नंबर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 2 1/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो ये काफी आसान तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 8th और क्लास 9th दोनों के लिए मैथमेटिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आता ही क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं।